subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and hit the bell icon for upcoming episodes. आपके ठीक होने के बाद मैं आपके लिए घर खरीद लूंगी जहां आप आराम से रह सकते हैं। ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी और नानशियान की शादी देखना चाहता हूं। वो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुमसे प्यार करता है, तभी तो उसने मेरे लिए इतना इतना सब कुछ किया है। बेटा, एक दिन वही तुम्हारा अपना होगा। यशीन, तुम दोनों साथ खुश रहोगे। पापा, हम साथ होंगे और खुश भी रहेंगे। मैं नानशान से ही शादी करूंगी। यशीन, रुको। मैं अंकल से मिलने आया हूं और कुछ तोहफे भी लाया हूं। मेरा असिस्टेंट उन तोहफों को ऊपर ला रहा है। मैंने जो अभी अंदर कहा वो तुमने सुन ही लिया होगा ना? हाँ, तुम चिंता मत करो। अगर कुछ हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पैन वेनिंग, मैं सिर्फ नानशान से प्यार करती हूँ। उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं। समझ गए तुम? फिर कल रात जो हुआ वो कल जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। मैं उसे भुला चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे। और शुक्रिया पापा को देखने आने के लिए। मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा कि सिर्फ मैं ही एक हूं जिसे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे दिल से नानशान का नाम मिटाकर ही रहूंगा। जैन, आप आ गए? मिस वान, जी। वेनुआन कहाँ है? उन्हें कोई काम था तो वो चली गई। ठीक है, आप अपना काम करिए। नानशियान, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगा तुम फिर चली गई।
मतलब तुम इतनी दूर घर वापस गई थी बस यही लाने के लिए? और कोई रास्ता नहीं सोचा तुम्हारी नाराजगी दूर करने का। पता नहीं ऐसा क्या कहूं तुम्हें जिससे तुम्हें यकीन हो कि मेरे अंदर भी वही एहसास है। मुझे लगा शायद ये देख के तुम समझ जाओगे। बीते इन सालों में तुमने ये पेंटिंग्स बनाई थी। जब भी तुम्हारी याद आती थी तुम्हारी छवि अपने दिमाग में सोचकर बस बना देती थी। तुम्हारे चेहरे की बनावट, उसके एक्सप्रेशंस। यूके जाने के बाद मैं ज्यादा पेंटिंग करती थी। यकीन करते हो तुम? करता हूं। एक और बात का मैंने वेनरू से वादा किया था कि तुम्हें ये बात कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन आज तुम्हें वो बात बतानी ही होगी। उसने कहा कि जब तुम यूके में थी तुमने मुझे कॉल किया था। यहां लौटने के बाद भी एक बार तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। ये नामुमकिन है। मैं कैसे? तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है? हाँ, मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन पता नहीं था तुम्हें कॉल किया। क्या कहा था मैंने तुमसे? सच कहूं तो मैं खुश हूं कि उस वक्त तुमने मुझे कॉल किया था, क्योंकि हम नींद में चले या नहीं हम उसी को याद करते हैं जिस इंसान को हमारा दिल सबसे ज्यादा मिस करता है। यूके से तुम्हारा कॉल आने के बाद मुझे यकीन हुआ कि हमारा रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है। और तब मैंने खुद से कहा कि जैन नैन्शन, वैन तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आएगी। और जानती हो क्या, तुम सच में यहां वापस लौट कर आई। अब रो मत। पता है वेनुअन, जिस दिन तुम यहां पर लौट कर आई मैंने हर कोशिश की तुम्हें जियानियों में लाकर अपना असिस्टेंट बनाने की। मैं कुछ समझी नहीं। वो तो कहेंगी, इसमें समझना क्या है? तुम्हारा मतलब ये सब तुमने ही करवाया था? पर ये कैसे मुमकिन है? फिर कल रात तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हाँ? तुमने रिजाइन कर दिया था, साथ ही यीशन और मुझे लेकर जो अफवाहें हैं वो हर जगह फैली थी। मुझे डर था कि शायद तुम ये सब बर्दाश्त न कर पाओ और 7 साल पहले की तरह मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। मुझे ये पता नहीं था। मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ गुस्सा दिलाने के लिए लाए हो, ये दिखाने के लिए जो जगह मैंने गवा दी वो अब तुम्हारा और यशन का घर बनेगा। तुम्हारे मन की बात तब पता चली जब मिस हुआन ने बताया।
तुम्हारा और यशिन का क्या? हमारे बीच कुछ नहीं है। हम एक कपल हैं, ये बात हमने इसलिए फैलाई ताकि यश इन परेशानियों से दूर रहे। ये बस एक नाटक है। आज तक मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले पाया वैनुआन। बेवकूफ कहेंगे। खुद पर नाज हो रहा होगा तुम्हें, है ना? मतलब ये सब तुम्हारा बनाया हुआ सेटअप था और इसलिए तुमने मोहरे के तौर पर मेरा इस्तेमाल किया? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। तुम्हें पता है कि तुम्हारा उठाया हुआ हर एक कदम मेरे मूड और मेरे स्टेटस को इफेक्ट करता है। तो अब अगर गौर से सोचा जाए तो असली मोहरा कौन हुआ? हाँ? बस अब अपने आंसुओं को पोंछ लो और अपनी आंखें बंद करो। चलो बंद करो अपनी आंखें, बंद करो बंद करो बंद करो। जब तक कहो नहीं खोलना मत। आंखें बंद, जल्दी। मेरे 3 गिनने पर आंखें खोलना। 1, 2, 3। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। जिस मटेरियल से तुमने मेरे लिए स्टैम्प बनाया था, ये भी उसी का बना है ना? इस तरफ से देखो। वैनुआन का नैनशेन। जब तुमने मुझे वो स्टैम्प लौटा दिया तो मैंने उसका नेकलेस बनवा दिया। तुम्हें पता है इसका एक बहुत ही खास मतलब होता है। जब तुम इसे अपने गले में पहनोगी तो कभी भी मेरा हाथ छोड़कर मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वैनुआन, तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी?
तुम भी मेरा फोन नहीं उठा रही हो। मैं बहुत सैड हूँ। वैसे एक सुंदर लड़की का अकेले बैठ के पीना अच्छी बात नहीं होती। मुझे अकेले पीना पसंद है। मुझे तुम्हारी जैसी कूल लड़कियां बहुत पसंद है। और मुझे तुम्हारे जैसा बकवास आदमी पसंद नहीं है। डार्लिंग, चलो, तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ, अपना कंधा दो। अब संभल के। हाथ मत लगाओ उसे। तुम हो कौन? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम कौन हो? मैं भी इसका बॉयफ्रेंड हूँ। लगता है तुम्हें पिटना है। देख दोस्त, भड़क मत यार, ले जा अपनी गर्लफ्रेंड। जा मजे कर। आपने इतनी शराब क्यों पी है? आपने तो कहा था कि आप कहीं नहीं जाएंगी और फिर अकेले पीने चली गई। आपको नहीं पता ये कितना खतरनाक है। चलो उठो, पानी पी लो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आप नशे में बोल रही हैं? क्या सच में मुझे पसंद करती हो? फीके लग रहे हो। मैं बुरी लड़की हूँ। अगर मैं ना होती तो मेरी बहन अपनी खुशी ना खोती, पापा का एक्सीडेंट ना हुआ होता, मैंने सुसाइड की कोशिश नहीं की होती, तो मेरी बहन इतनी बीमार नहीं होती। मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ। विंड्रो, तुम इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की कैसे हो सकती हो? तुमसे प्यारी लड़की से मैं आज तक नहीं मिला हूं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं विंड्रो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब वाकई में सच है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। मुझे भी यही लग रहा है। क्या तुम सच में मेरे पास वापस आ गए हो? तुम्हें क्या लगता है? सच में ये कोई सपना लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। अपने कपड़ों को देखो। क्या हुआ था कल रात? वो कल रात आपने बहुत ज्यादा पी ली थी, तो मैं आपको यहाँ ले आया। लेकिन मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। कहीं आपको उल्टी हो जाती तो, इसलिए मैं भी यहीं सो गया। किसे पता था आधी रात को आप मेरी बाहों में चली आएंगी। मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? एक बात सुन लो, अगर ये बात बाहर निकली तो मैं तुम्हें तुरंत जॉब से निकाल दूंगी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। कसम खाता हूँ अपना मुंह बंद रखूंगा, सच में। हे, तो बताओ कैसा लग रहा हूँ? फैशनेबल ना? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमारे काम में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। क्लाइंट्स तुम पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? इस तरह के भड़कीले कपड़े क्यों पहन कर आए हो? मुझे तो लगा था आज हम किसी क्लाइंट से नहीं मिलने वाले। वैसे भी दिन भर सूट पहनकर लगता है जैसे मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। क्यों ना आज का दिन हम खुलकर जिए। तुम्हें जो करना है करो, मैं बिजी हूँ। चलो 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 चलो। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ तो छोड़ो। चलो भी। अब ये ट्राई करो। विंद्रो, ये सब तुम्हारे लिए है। चलो।别害怕处在爱的征服期，我会加倍的努力。
हेलो मैम। ये लो। हेलो मैम। हेलो। ले गाड़ी में मेरा इंतजार ठीक है। करो, मैं थोड़ी देर में आती ओके हूँ। हेलो मिस्टर फैन। लगता है काफी थक गई हो। चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का दिखावा मत करो। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में साफ साफ तुम्हें समझा दिया था। मैं वो नहीं मानता। तुम ठीक है यीशिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या तुम चाहती हो मैं यहां खड़ा होकर तुमसे बात करूं? मैं गाड़ी में इंतजार करता हूं। मिस्टर पैन, मुझे लगता है कुछ बातों का साफ हो जाना ही बेहतर है। उस रात जो हुआ वो सब मेरी गलती थी। यीशिन, अब से तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। अगर तुम यही रहकर अपना करियर बढ़ाना चाहो तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, या अगर तुम्हें कभी अब्रॉड जाना हो तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा। क्या कहती हो? मिस्टर पैन, आपका ऑफर अच्छा है। पैसों से मुझे खरीदना है। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझो। तुम हर दिन इतनी मेहनत से काम करती हो, तुम्हारी चिंता होती है बस। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। उस रात हम दोनों काफी नशे में थे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं पूरी तरह भुला चुकी हूँ। मुझे अब और बात नहीं करनी। यीशिन, मैं वो कैसे भुला दूं? इतनी जल्दी मुझे ना मत कहो। मैं बस तुमसे एक मौका चाहता हूं, मैं खुद को साबित कर दूंगा। ठीक है ना? मुझे मिस किया तुमने? हाँ बहुत। अभी नहाकर आई हो तुम? नानशान, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? हमारी फिल्म तो रात को 11 बजे की है ना? क्योंकि तुम्हें अभी देखने का दिल कर रहा था मेरा। तो फिर मेरा इंतजार करो, मेरे बाल गीले हैं। हे, या अब क्या करना चाहते हो? बताओ ना। हिलना मत। तुम कभी अपने बालों को नहीं सुखाती ना। कितनी आलसी हो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ सकती हो नुहान। तुम बिल्कुल मेरी बहन की तरह बोल रहे हो। वो भी मुझे हमेशा आलसी कहती रहती है। तुम सच में बहुत आलसी हो। तुम भी ना।
मिस्टर जैन, माफ करिएगा मिस्टर जैन, आपने जो चाय बनाने को कही थी वो तैयार है, मैंने टेबल पर रख दी है, उसे गर्मा गर्म ही पी लीजिए। ठीक है, शुक्रिया मिस स्वान। सब देख लिया उन्होंने। इतना शर्मा क्यों रही हो? अब मैं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? मिस स्वान को जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। जब भी मैं किसी नए शहर आता हूँ तो उसके रात को शहर रोशनी से पूरा ढक जाता है, लेकिन रोशनी झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल मेरी तरह। मैं अपने प्यार को कभी नहीं छुपाता, मैं उससे मिलने वाली खुशी को जीना चाहता हूँ। अपनी बचकानी भावना को बहाना मत बनाओ। कैसी बचकानी भावना? विंद्रो, मेरी आंखों में देखो। अब मुझे जवाब दो, मुझे पसंद करती हो? पसंद करती हूँ तुम्हें, लेकिन अब कोई लेकिन नहीं। जब तक तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। कुछ ही महीनों से हम एक दूसरे को जानने लगे हैं। क्या तुम जानते हो मैं कैसी इंसान हूँ? आखिर तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बारे में? इसलिए कह रही हूँ हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। तुम खुद को सजा देना चाहती हो इसलिए ना? तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन और पापा के साथ जो हुआ उसकी वजह तुम हो, इसलिए प्यार करने से डरती हो ना तुम? तुम्हें ये कैसे पता? मैंने ये सब कल रात नशे में कहा ना। मुझे यह भी पता है तुम आत्महत्या करना चाहती थी। जब तुम ये सब जान गए हो तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। ये जानकर मैं तुम्हारे और करीब आ गया हूं। मुझे एक मौका दो, बस एक मौका दे दो। अगर 2 महीनों बाद तुम मुझसे तंग आ गई तो मुझे छोड़ देना। 2 महीने? हाँ, कैसे मान लो तुम मुझे लेकर सीरियस हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर 2 महीने के बाद तुम मुझसे तंग आ गई तो मुझे छोड़ देना और मैं फिर तुम्हारा पीछा करूंगा। इस तरह हर 2 महीनों में हमारी एक नई शुरुआत होगी। विंद्रो, हाँ बोल दो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बनोगी ना? कोशिश करके देखो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। सच में?
आज येजोंग कंपनी के बोर्ड के नए चेयरमैन को चुना जाएगा। जैसे एक परिवार के अपने नियम होते हैं, वैसे ही एक कंपनी के अपने नियम और अपने तरीके होते हैं। इतने सालों से आपने मेरा साथ दिया, येजोंग को यहां तक लेकर आए, लेकिन अब चेयरमैन का इलेक्शन हमें बोर्ड के नियमों के आधार पर करना चाहिए। हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिस्टर पैन आ गए। वेनिंग, तुम आज यहाँ कैसे? बैठो। मैं यहाँ नहीं आता क्योंकि मुझे मेरे भाई पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन आज चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, तो मैं भला नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? नियम? इसका मतलब तुम भी चेयरमैन की पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हो? भाई, क्या कह रहे हैं आप? और वैसे भी जहां तक मेरी जानकारी है, बोर्ड के नियमों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मैं चेयरमैन की पोस्ट के लिए लड़ नहीं सकता। और साथ ही बोर्ड के कौन से नियम में ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ पैन व्यान ही बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं? Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube